एलोवेरा बहुत कम केयर में भी चल जाता है, लेकिन कभी कभी इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और ग्रोथ रुक जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोवेरा प्लांट के टिप्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं, कई बार इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलोवेरा एक पेरेनियल प्लांट है। इसका मतलब है कि ये प्लांट 6 महीने 1 साल से भी ज़्यादा एक बार लेके आइए, काफ़ी टाइम तक चल जाता है और ये पफ्स भी देता है। देखिए इस तरह से आप एलोवेरा का नर्सरी से प्लांट लेके आइए। 70 रुपीज़, 100 रुपीज़ के अंदर इसका एलोवेरा प्लांट मिल जाएगा। देखिए मदर प्लांट से काफ़ी सारे बेबी पफ्स देता रहता है। दूसरी चीज़, ये एक सर्कुलेंट है। ये सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। ये प्लांट बहुत कम पानी में भी चलने वाला प्लांट होता है, क्योंकि एक ये सर्कुलेंट प्लांट है और आप सबको पता होगा सर्कुलेंट प्लांट को पानी भी कम चाहिए होता है और इसकी लीव्स में जेल होता है जिससे से पानी भी कम चाहिए। और इस प्लांट की काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं। इन पत्तों में लिक्विड भी भरा होता है जो बहुत यूज़फुल होता है हमारी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हेल्थ के लिए। काफ़ी सारे यूज़ होते हैं एलोवेरा के, आप सबको पता ही होगा इस प्लांट के फ़ायदे। ये प्लांट सूखे में चलने वाला प्लांट है। ये प्लांट ऐसी जगहों पे भी चल जाता है जहाँ पे सूखा हो, पानी ना भी दो, तब भी ये प्लांट बहुत टाइम तक चल जाता है। काफ़ी हेल्दी प्लांट होता है ये और बहुत लंबे टाइम तक ये प्लांट चल जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में जेल होता है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान एरिया में भी ये प्लांट आराम से चल जाता है। आप इस प्लांट की जितनी कम केयर करेंगे वो इस प्लांट के लिए उतना ही अच्छा है। इस प्लांट की भी काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं। 500 वैरायटीज़ इस प्लांट की हैं, लेकिन जो इंडिया में है, दिखती है, कॉमन वैरायटी है, वो ये वाली वैरायटी है। देखिए इसकी काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं, इसकी मेडिसिन्स भी बनती हैं, तो इसलिए ये 500 वैरायटीज़ होती है, लेकिन इंडिया में यही कॉमन है। आप सबको घर में यही वाली वैरायटी देखने को मिलती होगी। मैं आप सबको एक इस प्लांट का सबसे अच्छा फ़ायदा बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका हाथ जल गया है, तो आप इसकी जल्दी से जल्दी लीफ कट करके जहाँ पे भी आपको जल गया है, मतलब हाथ आपका, तो आप वहाँ पे लगाएंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसी कारण से इस प्लांट को हम सब लगाना इतना पसंद करते हैं। ये सब तो इस प्लांट के फ़ायदे हो गए। अब मैं आप सबको इसकी केयर बता देता हूँ। इस प्लांट की ग्रोथ 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये इतने उसमें ये आराम से चल जाता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम सर्दी है, एक्सट्रीम गर्मी है, तब ये प्लांट आपका ग्रोथ कम भी कर सकता है। ये प्लांट उस टाइम पे थोड़ी कम ग्रोथ करता है, उस टाइम पे इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन ये प्लांट आपका सरवाइव कर जाएगा। को आउटडोर और इंडोर भी रख सकते हो। इस प्लांट को घर के अंदर रखने के भी कुछ फ़ायदे हैं। ये प्लांट मीडियम लाइट और ब्राइट लाइट पे भी आराम से चल जाता है। ये प्लांट हार्मफुल केमिकल्स को अब्जॉर्व करके एयर को प्योरीफाई करता है, हवा को शुद्ध करता है। ये प्लांट रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए आप इन्हें बेडरूम्स में भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का एलोवेरा प्लांट बहुत स्पीड से बढ़े, अगर आपको मेरी तरह देखे कितने सारे एलोवेरा के पप्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे एलोवेरा प्लांट चाहिए, तो आपको इस प्लांट को धूप में रखना होगा, बाहर रखना होगा। इसे 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की भी धूप इसे आराम से चलती है, तो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत तेज धूप में इस प्लांट को प्रॉब्लम होती है। देखिए जैसे कि धूप में रख रखा है तो थोड़ा बहुत तो देखिए ऊपर से इस तरह से देखिए जलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा धूप में रखोगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी। इस प्लांट को भी सनबर्न हो जाता है। इस प्लांट का कलर डल हो जाता है, इसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, येलो पत्तियां हो जाती हैं इसकी,
और अगर आप सबके एलोवेरा के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप लोग उसे एक शेडेड एरिया में रखिए, छांव वाली जगह पे रखिएगा, या फिर आप उस प्लांट को किसी चीज़ से कवर कर दीजिए, जैसे कि चादर होगी, इन सब से ढक सकते हैं। ग्रीन नेट लगा लीजिए, ग्रीन नेट तो सबसे बेस्ट है। एक और चीज़ है जो इसकी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है पानी, क्योंकि एक ये देखिए सक्यूलेंट प्लांट है तो इसे बहुत कम पानी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे एलोवेराज में बहुत कम पानी है, सूखे पड़े हैं अभी भी बिना पानी के चलते हैं, इसलिए पानी नहीं देना इन्हें। अगर आप इसे बार बार पानी देंगे ये सोच के कि प्लांट बहुत जल्दी बड़ा होगा, तो ये प्लांट आपका मर जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा। इस प्लांट को पानी तभी देना है जब ज़्यादा मतलब आपको लगे कि हाँ अब प्लांट काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया है, तो तब आप दीजिए, और अच्छे से पानी देना है तब भी। अगर आप महीने में ना इसे एक बार भी ना अच्छे से पानी दोगे तब भी ये प्लांट अच्छे से चलता है। आप इस प्लांट को बिना पानी के भी बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की मिट्टी की। मिट्टी आप जौन सी अपने बाकी प्लांट्स के लिए बनाते हो, नॉर्मल मिट्टी बनाइए जैसे आप बाकी प्लांट्स के लिए बनाते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, मिट्टी में न्यूट्रिशन होना चाहिए। एलोवेरा जो प्लांट है इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती, इसलिए इसे ज़्यादा डीप नहीं जाना, इसकी जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जाती। लेकिन हाँ जी, अगर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा पफ चाहते हैं तो आप इन्हें एक टप दे दीजिए, जैसे टप होता है उसमें लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से फैलेगा। आप इसे जितनी स्पेस देंगे उतने पफ्स देगा ये ज़्यादा नीचे जड़ें नहीं फैलाता, लेकिन ये पफ्स बहुत ज़्यादा देता है। अगर इनका पॉट लेकिन चौड़ा होना चाहिए, तब भी आपको पफ्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अगर मैं इस प्लांट की फर्टिलाइज़र की बात करूं तो आप इसे 2 महीने में कोई भी अच्छा सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऑर्गेनिक ही दीजिएगा, केमिकल मत दीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है आप सब इस प्लांट को यूज़ भी करोगे खाने पीने में, स्किन पे, तो केमिकल मत गिरना, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस प्लांट पे कीड़े वगैरह नहीं लगते, लेकिन अगर ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी जड़ों में फंगस लग जाता है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है।